हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपने क्लास 11th की मैथ के चैप्टर 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.3 को। तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में प्रतीक ये, इसका मतलब क्या होता है? उपसमुच्चय। और उपसमुच्चय क्या होता है कि मेन समुच्चय में से एक छोटा सा समुच्चय हमने निकाल के रख रखा है, वही उपसमुच्चय कहलाता है। और ये कह रहे हैं कि उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। तो सही कथन बनाते हैं। तो भाई पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि ये वाला, इधर वाला मैंने बता दिया था आपको, जैसे ए उपसमुच्चय बी का, तो ये उपसमुच्चय हो गया, छोटा सेट हो गया। ठीक है, और ये मेन सेट हो गया। ठीक है, इस साइड में मेन सेट होता है, मेन समुच्चय होता है। तो ये रहा आपका मेन और ये रहा उसका उपसमुच्चय लिखा हुआ। तो चेक करते हैं उपसमुच्चय कैसे चेक करते हैं कि सारे अवयव इस वाले सेट के, छोटे वाले सेट के इसमें मिलने चाहिए। दो है, तीन है इस वाले में, चार है। तो भाई ये इसका उपसमुच्चय हो गया। ठीक, ऐसे इस वाले को चेक करेंगे, ए है, नहीं है, पहला एलिमेंट ही नहीं मिला तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। भाई सारे अवयव मिलने चाहिए, अवयव मतलब एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स आपके मिलने चाहिए। तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर? ऐसे ही आगे चलते हैं। ये कहते हैं आपके विद्यालय की, ये क्या दे रखा है आपको? समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, एक्स जो है आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक स्टूडेंट है। इधर क्या लिखा हुआ है? आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो क्या ये इसका उपसमुच्चय होगा? बिल्कुल होगा भाई। विद्यालय में तो सारे बच्चे आ गए, सारे विद्यार्थी आ गए विद्यालय में, और उस विद्यालय में कक्षा 11 है, 11 में एक स्टूडेंट है, वो तो इस विद्यालय के अंदर ही आएगा। तो ये इसका समुच्चय, उपसमुच्चय हो जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ वाले में। एक्स जो है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है। आगे एक सेट और लिखा हुआ है, समुच्चय और लिखा हुआ है। एक समान समतल में वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या एक इकाई है। भाई यहाँ उन्होंने जो त्रिज्या है वो एक इकाई फिक्स कर दी है। अब यहाँ पे उन्होंने एक वृत्त कहा है केवल। भाई वृत्त की अगर यहाँ बात हो रही होती तो हम कह सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने त्रिज्या फिक्स कर दी, इसकी त्रिज्या बदल भी सकती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका समुच्चय नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाले की बात करते हैं, फिफ्थ वाले पार्ट की। कहते हैं किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है। यहाँ आयत के समुच्चय लिखा हुआ है, यहाँ त्रिभुज का समुच्चय लिखा हुआ है। तो भाई आयत के अंदर त्रिभुज हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका समुच्चय उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, उपसमुच्चय नहीं होगा। तो उपसमुच्चय के निशान को कट कर देते हैं, तो नॉट सबसेट हो जाता है। उपसमुच्चय को सब सेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सब सेट कहते हैं। ये साइन होता है, और अगर हम इस वाले साइन को कट कर दें तो नॉट सबसेट हो जाएगा। ठीक है, नॉट सबसेट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं सिक्स वाले पार्ट पे। सिक्स वाले पार्ट को करते हैं। सिक्स वाले पार्ट में कहते हैं कि किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है। इधर समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो भाई त्रिभुज के अंदर ही आता है आपका क्या? समबाहु त्रिभुज। बिल्कुल, त्रिभुजों का ही तो पार्ट है, त्रिभुजों का ही तो पार्ट होता है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे ये इसका समुच्चय हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि ये इधर जो समुच्चय दे रखा है वो दे रखा है सम प्राकृतिक संख्याएं। सम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? प्लस वाली, वो सॉरी, सम प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी आपकी 2, 4, 6, 8 इस तरीके की। और पूर्णांक कौन से हो जाएंगे? पूर्णांक आपके प्लस वाले उठा लीजिए या माइनस वाले, सब उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1, 2, 3 है ना, इस तरीके से पूर्णांक के अंदर आपके माइनस के भी नंबर आ सकते हैं, -1, -2 इस तरीके से आ सकते हैं। तो भाई ये वाला सेट इसके अंदर मिल तो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम बोल देंगे कि ये वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। सही है, क्लियर है, समझ में आ गए होंगे आपके। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की साइड में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो चेक करते हैं भाई। ये कहते हैं कि ये वाला जो सेट है वो इसका
उपसमुच्चय नहीं है। तो ए है, बी है, भाई ये तो सेट है, वो मना कर रहे हैं, तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। कैसा हो गया? असत्य हो गया। ठीक, चेक करते हैं। ए ई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हाँ है, बिल्कुल है। ये वाला सत्य लिखा हुआ है कथन, इन्होंने बोला कि सबसेट है ये वाला, उपसमुच्चय है किसका? अंग्रेजी वर्णमाला का और उसके स्वर का। स्वर का ये सेट है। स्वर कितने होते हैं आपके? ए ई आई ओ यू। तो इन स्वरों में से एक सेट निकाल के ये रख दिया, तो ये उपसमुच्चय हो गया। ये वाला कथन कैसा हो गया? सही हो गया। इसे चेक करते हैं तीसरे वाले को। एक है, दो है, नहीं है, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है। ए इसका उपसमुच्चय बिल्कुल है, ए इसमें है, इसमें है। ठीक है। ए इसका, ए जो है इससे बिलोंग कर रहा है। ये अवयव लिख दिया है उन्होंने, ध्यान से देखिए, ये अवयव हो गया। बिलोंग्स टू के टाइम पे ये क्या हो जाता है? अवयव हो जाता है। क्या ये अवयव इसके अंदर है? नहीं है। चेक करिए, इसको हम अवयव पढ़ेंगे अब। जब ये वाला साइन आ गया, ये बिलोंग्स टू का साइन आ गया, ठीक है, द बिलोंग्स टू का साइन आ गया, तो ये वाला अवयव इसके अंदर से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये बिलोंग करता तो ये वाली सिचुएशन होती इधर वाले सेट की, कि ये लिखा होता इस तरीके से बी सी, ऐसे लिखा होता, तब हम इसको सत्य कहते। अभी क्या है? ये असत्य है। ठीक है। इस वाले को देखते हैं। इधर क्या है? x जो है 6 से कम एक सम संख्या है। 6 से कम सम संख्या कौन सी हो गई? 2 4। ठीक है, 2 और 4 ही हो जाएंगी। इधर लिखा हुआ है एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या है वो 36 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? ऐसी आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। 36 को 1 से भी भाग कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 और 4 आ गए, तो हाँ जी, ये वाली बात क्या हो गई? सत्य हो गई। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहते हैं, मान लीजिए ए वाला सेट ये दे रखा है आपको, इस पे ध्यान रखेंगे आप। ए सेट दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? ठीक है, हमें बस जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, क्या 3 और 4 उपसमुच्चय है ए का? भाई 3 और 4 तो अवयव है। ए वाले समुच्चय में 3 और 4 क्या है? ये अवयव है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अंदर, तो ये अवयव है। और ये कह रहे हैं इसका ये उपसमुच्चय। इसे उपसमुच्चय होने के लिए इसके बाहर भी एक ब्रैकेट लगी होनी चाहिए। तो ये वाला कथन क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, और क्यों रॉन्ग है? क्योंकि 3 और 4 जो है, 3 और जो 4 हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किससे? ए से, ना कि उपसमुच्चय है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बात? आगे चलते हैं। क्या 3 और 4 ए से बिलोंग कर रहे हैं? बिल्कुल सत्य है ये वाली बात। क्या 3 और 4 ए का उपसमुच्चय? देखिए यहाँ लिखी लगी हुई है डबल ब्रैकेट, ये मेन समुच्चय की ब्रैकेट लगी हुई बाहर और ये अवयव लिखा हुआ अंदर। ठीक है, तो ये वाली बात भी क्या है? सत्य है। क्या एक ए से बिलोंग कर रहा है? करता है भाई, एक ए में है। क्या एक ए का समुच्चय है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये बात आप जानते हैं कि एक जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, ना कि उपसमुच्चय है। सही है, क्लियर है? 1 2 5, 1 2 5 उपसमुच्चय हैं एक के। चेक करते हैं, 1 2 5, हाँ ये बात सत्य है। ठीक है, ये वाली बात आपकी सत्य है। इस पे आते हैं कि 1 2 5 बिलोंग करते हैं ए से। नहीं, ये तो सेट बना के लिखा हुआ है। 1 2 5 अवयव अगर अकेले लिखे होते तब हम कहते बिलोंग कर रहे हैं। ये क्या है? उपसमुच्चय लिखा हुआ है। ये क्या है? 1 2 5 जो है वो जो है उपसमुच्चय है किसके? ए के। तो ये वाली बात गलत है। ठीक है, क्या 1 2 3 उपसमुच्चय ए के? भाई 3 तो नहीं हो सकता, 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जो है, जो 3 है वो बिलोंग ही नहीं कर रहा। 3 जो है बिलोंग ही नहीं कर रहा ए से, बिल्कुल नहीं बिलोंग कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? भाई 3 और 4 एक अवयव है, इसमें 3 नहीं देखना है आपको, 3 और 4 इकट्ठा देखना है आपको। इकट्ठा, वो एक अवयव है, उसका टुकड़ा नहीं निकाल के देखना आपको। ठीक, 9th वाले में देखते हैं। क्या 5 ए से बिलोंग करेगा?
क्या फाई ए से बिलोंग करेगा? नहीं, हमने बात बताई थी आपको कि फाई जो है उपसमुच्चय होता है ए का, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ठीक है, चलते हैं 10 वाले पे। क्या फाई ए का उपसमुच्चय है? हाँ बिल्कुल सही बात लिखी है। क्या ये इसका उपसमुच्चय है? फाई को ब्रैकेट में बंद कर दिया। भाई फाई का मीनिंग ही क्या होता है? फाई का मीनिंग ही होता है रिक्त समुच्चय। इसको कैसे समुच्चय के अंदर बंद कर देंगे? तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे क्या रीजन आएगा? फाई ब्लॉक उप समुच्चय होगा ए का। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखियो। ठीक है, उप समुच्चय लिखने, तो भाई इसका उप समुच्चय लिखेंगे हम। तो इनके उपसमुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो फाई हो जाएगा, फाई तो आपको सब में लिखना है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? खुद ये सेट हो जाएगा। बस इतने ही बनने वाले हैं, इसके ज़्यादा नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके उपसमुच्चय लिखेंगे तो देखो, पहला तो फाई लिखोगे ही लिखोगे आप। दूसरा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये लिख गया उपसमुच्चय। दूसरा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका खुद ये सेट हो जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वाले के लिखते हैं, थर्ड वाले के उपसमुच्चय लिखते हैं। इसके काफ़ी सारे लिखे जाएंगे, तो देखिए पहले तो फाइव लिखेंगे, फिर एक आ जाएगा, फिर दो आएगा, और फिर आपका तीन आएगा, और फिर आपका एक दो आएगा, फिर आपका आ जाएगा दो तीन आ जाएगा, दो तीन आ गया। फिर आपका क्या आ जाएगा? एक तीन आ जाएगा। क्लियर है, एक तीन आ जाएगा। और फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? एक दो तीन आ जाएगा। भाई तीन अवयव हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ। ठीक है, इतने ही बनेंगे। दो की पावर तीन कर लीजिए, दो की पावर तीन कर लीजिए, कितना आ जाएगा? आठ आ जाएगा आपका। ठीक है, पावर साइड से निकाल लेंगे। फाइव का लिखेंगे। भाई फाइव का उपसमुच्चय क्या हो सकता है? फाइव खुद सबका उपसमुच्चय है, तो इसका उपसमुच्चय क्या लिखेंगे? फाइव लिख देंगे। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। भाई इंटरवल बना के लिखना है। जो x है ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, तो इसका इंटरवल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से। और x का मान -4 से तो बड़ा है। ठीक है, -4 से तो बड़ा है, और 6 से छोटा और 6 के बराबर भी है। ठीक है, 6 से छोटा और 6 के बराबर भी, बराबर पे क्या आता है? क्लोज। और इससे बड़ा है तो इस साइड क्या आता है? ओपन। नोड बनेगा तो वहाँ क्या आएगा? ओपन। क्लियर है, आपको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस वाले में कहते हैं कि x बिलोंग करता है r से, तो -12 से x का मान बड़ा है। भाई -12 से बड़ा है मतलब 12 शामिल नहीं है, तो ओपन आ जाएगा। और -10 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि -10 भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें केवल छोटे की बात की हुई है। तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में आते हैं। x बिलोंग कर रहा है r से, और x का मान जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो भाई जीरो शामिल हो रहा है तो क्लोज आ जाएगा जीरो पे, और 7 से कम रहेगा, 7 पे ओपन है, 7 शामिल नहीं है। अब हम फोर्थ वाले पे बात करते हैं। फोर्थ वाले पे इंटरवल को लिखते हैं। ये कहते हैं कि 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। 3 से बड़ा भी है और बराबर भी है, 4 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो मतलब 3 और 4 भी शामिल है, तो क्लोज इंटरवल 3, 4 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके आंसर्स हो गए। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इनका हमें समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। चलिए समुच्चय निर्माण रूप लिखते हैं। तो वही ब्रैकेट लगाते हैं। अब इन सबको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, और सच दैट अब आगे x की परिभाषा लिखेंगे। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये सब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करेंगे, तो वास्तविक संख्याओं से बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ x का मान क्या है? मैं देखिए ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, मतलब -3 और जीरो शामिल नहीं है। क्लोज लगा होता तो शामिल होता। दोनों साइड क्या लगा हुआ है? ओपन इंटरवल, मतलब आपका विवर्त अंतराल लगा हुआ है, तो दोनों नंबर्स आपके शामिल नहीं है। तो -3 से तो ये बड़ा है, और
0 से क्या है, ये छोटा है। तो ये समुच्चय निर्माण रूप आपका लिख गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले का लिखते हैं। देखिए इसमें हमारे पास में क्लोज इंटरवल लगा है। मैं सही से लिख देता हूँ इसको, क्लोज इंटरवल 6 to 12। ठीक है, ये है। अब हमें इसकी समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, तो देखिए वही लिखेंगे, एक्स सच डेट, एक्स बिलोंग कहाँ से कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और क्लोज है तो भाई ये शामिल भी है, एक्स का मान 6 से बड़ा है और बराबर भी है, और 12 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो ये लिख गई इसकी समुच्चय निर्माण रूप। इस वाले का लिखते हैं। तो देखिए इस वाले में 6 पे ओपन है, 12 पे क्लोज है, तो इसका लिखते हैं एक्स सच डेट, एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से, और जहाँ एक्स जो है 6 से बड़ा है, बराबर नहीं है क्योंकि ओपन है, और 12 से छोटा है और बराबर भी है। ठीक है, ये आपका लिख गया। सॉरी, ये वाली ब्रैकेट नहीं, ये वाली लगेगी समुच्चय में। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें कहते हैं कि -23 पे क्लोज है, 5 पे ओपन है, तो ऐसे ही रीड करते हैं। तो इसका लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप इसका, एक्स सच डेट, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये सब रियल नंबर्स में आप डाल दीजिए। कहाँ से आएंगे, ये रियल नंबर्स में, मेन आपने रियल नंबर्स में डाल देंगे तो सारे नंबर्स उसी में आ जाते हैं। ठीक है, और सच डेट जो 23 है वो क्लोज है, 23 पे क्लोज है, इसका मतलब है कि ये इससे बड़ा भी है और बराबर भी है, और 5 से छोटा है, 5 पे क्लोज नहीं है, ओपन है 5 पे। क्लियर है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन में कहता है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। दो क्वेश्चन है, हम दोनों के लिए एक ही सेट लगा सकते हैं, दोनों में एक ही सेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे एक्स सच डेट, जहाँ एक्स जो है किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, टेंशन ना लीजिए भाई। त्रिभुजों के अंदर ही क्या आ गया, समकोण त्रिभुज, और त्रिभुजों के अंदर क्या आ जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। ये दोनों लिख सकते हैं, दोनों के आंसर के लिए एक ही आंसर काफी है। अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आप डाल सकते हैं किसी समतल में त्रिभुजों, स्थित रह गया लिखने को, चलिए लिख लेते हैं, में स्थित त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं समुच्चय ए बराबर 1 3 5 और बी बराबर आपका 2 4 6 दे रखा है, और सी बराबर 0 2 4 6 8 है। इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो भाई सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में आपको बताया था मैंने, यूनिवर्सल सेट होते हैं, यूनिवर्सल मतलब बड़े से बड़े सेट होते हैं, जो भी आपको सेट दिए हैं उन सब के बड़े सेट को ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो बड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तीनों के लिए वो कह रहा है इकट्ठा, है ना, तीनों के लिए, अलग अलग के नहीं। इन तीनों समुच्चयों के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है ना, बड़े से बड़ा। तो चेक कर लेते हैं भाई, 1 है इसमें, 3 है इसमें, 5 है, ठीक है ओके, 2 है, 4 है, 6 है, ओके, 0 है, 0 है, 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है, नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि तीनों की बात कर रहा है इकट्ठे, तो ये दोनों तो मिल गए इस वाले में, लेकिन ये इसमें 8 नहीं मिला। समझ गए ना आप, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, और फाई इसलिए सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता क्योंकि फाई इन सब सेटों का क्या है, ए बी सी, इन सब का क्या है, वो उपसमुच्चय है। सही है, अगली बात समझ में आपके, इसलिए फाई भी नहीं होगा। चलिए
इस वाले को चेक करते हैं, थर्ड वाले को चेक करते हैं। तो थर्ड वाले में चेक करने के लिए नंबर्स हमारे पास होने चाहिए भाई, 1 3 5 है, 2 4 6 है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 है इसमें। तो ये वाला हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, है ना, सार्वत्रिक समुच्चय। अगले वाले को भी चेक कर लेते हैं। अगले वाले में देखिए 1 3 5 है, 1 3 5 है, 2 4 6 है, 0 2 4 6 8, जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो ये वाला भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर है। आई होप आपके समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज कम्प्लीटली। इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे, इंट्रोडक्शन से तो आधे टाइम में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको टाइम लगता है समझाने में, सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं एक एक चीज़, ताकि आपकी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे।